डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में क्या उखाड़ने आया कि उसने इजराइल अपने पारंपरिक मित्र इजराइल को हुई दगाबाजी करने लगा। जिस इजराइल के माध्यम से पूरे अरब कंट्री को अमेरिका नाथना चाहता था, उसी के साथ दगाबाजी। लेकिन वो 120 बिलियन डॉलर के जो हथियार है या 12.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार है, वो सऊदी अरब क्यों खरीद रहा है, क्यों इकट्ठे कर रहा है? और उसमें मैं बता दूं मनीष जी, उसमें तो वो भी मतलब 3 तरफ से भारत दुश्मनों से घिरा हुआ है और चीन जैसा दुश्मन उसमें शामिल है। तो भारत के तो 8.5 लाख करोड़ रुपए समझ में आते हैं। ये सऊदी अरब किसके लिए खरीद रहा है? यमन के लिए खरीद रहा है, कुवैत के लिए खरीद रहा है, जॉर्डन के लिए खरीद नहीं। सऊदी अरब तो ईरान का दुश्मन है। वो एक तरह से उसने अपने बचत के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो कुछ लोग तो इस बात को कह रहे हैं, वो उसके ट्रैप में फंस गए। सऊदी अरब की आर्मी का जो मुखिया है वो पाकिस्तानी मुसलमान है, राहिल शरीफ जिसका नाम है, और बाकी उसके फौजी वो हैं, और उनकी मदद के लिए 142 बिलियन डॉलर का सौदा करके आया है ये डोनाल्ड ट्रंप। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आप कह रहे हैं कि एक बढ़िया शब्द आपने दिया कि पिशाच बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। आज फोन पे बात करते समय आपने कहा कि पिशाच बन गया। मुझे वही चीज लगा कि पैसे के लिए ये पिशाच बन गया है। अपने पारंपरिक मित्र इजराइल से, जिस इजराइल के यहूदियों के बल पर पूरे अमेरिके का अर्थशास्त्र टिका हुआ है, कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतनी हिम्मत नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में क्या उखाड़ने आया कि उसने इजराइल अपने पारंपरिक मित्र इजराइल को हुई दगाबाजी करने लगा। जिस इजराइल के माध्यम से पूरे अरब कंट्री को अमेरिका नाथना चाहता था, उसी के साथ दगाबाजी। मैंने मनीष जी सही कहा कि वो पिशाच बन गया है पैसे के लिए। ऐसा पिशाच तो कोई नहीं आया। देखिए, अमेरिका में कभी कभार दो रिपीट हो जाते हैं, अन्यथा वहाँ डेमोक्रेटिक की सरकार रहती है, रिपब्लिक की सरकार रहती है, वहाँ चेंज होता रहता है। और एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं, लेकिन उनकी इजराइल को लेकर उनकी नीति में कभी कोई फर्क नहीं आया। वो पूरे अरब कॉन्टिनेंट जो है उसको लेकर उनके राजनीति में कभी कोई फर्क नहीं आया। वो हमेशा एक सी रही, चाहे वहाँ डेमोक्रेटिक का बैठा हो, डेमोक्रेट बैठा हो राष्ट्रपति, या रिपब्लिकन बैठा हो। लेकिन इस आदमी ने आते ही जिस तरह से नंगनाच शुरू किया, ये तो देखिए, मैं कह रहा था और मैं उससे सहमत था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए वो अपनी कुछ आर्थिक नीतियां करेगा, तो वो उसको अधिकार है, वो करना चाहिए। उससे कोई मेरी असहमति नहीं है। लेकिन ये पैसे के चक्कर में अब ये जिस तरह से पागलपन इसका शुरू हुआ है, और वो पागलपन का सबसे विभत्स रूप आज दिखा है सऊदी अरब में। मनीष जी, आज वहां पे उसने हथियारों की डील उसने जो है साइन की है सऊदी अरब के साथ। और दर्शक इस बात को सुन के चौंकेंगे कि वो डील अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। यानी कभी किसी देश ने, दुनिया के किसी देश ने किसी देश से इतनी बड़ी हथियारों की डील नहीं की। 142 बिलियन डॉलर, और वो भी 12.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के, अगर आप करेंसी की बात करिए तो लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए। और वैसे दुनिया की सबसे बड़ी डील है। इतनी बड़ी डील आज तक इतिहास में कभी नहीं। वर्ल्ड वार हो गए दो, लेकिन इतने ज्यादा ऐसी डील किसी हथियार के लिए कभी नहीं हुई। तो ये जो डील आज साइन हुई है मनीष जी, ये डील अगर पूरी हुई, अगर ये पूरे सौदे हो गए, तो मानवता थर्राएगी, दुनिया कांपेगी। और इस धरती से एक तरह से इजराइल को मिटाने का डोनाल्ड ट्रंप ने आज उसके डेथ वारंट पे दस्तखत किए हैं। ये इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। हालांकि इजराइल एक अलग जीवट वाला देश है, इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने आज उस डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिए। कि अब जरा बता रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं, दर्शक इसको समझें कि सऊदी अरब जो है उसकी 3.3 करोड़ आबादी है मनीष जी, 3.3 करोड़ की आबादी है। और चारों तरफ से वो सिर्फ अपने वही उम्मा से घिरा हुआ है। उसके जो 8 देश है मैंने नोट किए, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन। ये इनमें से आपको क्या कोई ऐसा देश लग रहा है जो बड़ा हमला किए दे रहा हो, सऊदी अरब पे कब्जा किए ले रहा हो? ये सब छोटे छोटे देश हैं। कभी कभार इनकी कोई झड़प होती तो ऐसे हल्की फुल्की झड़प होती, बाद मामला शांत हो जाता है। तो ये दूर की कौड़ी है। और जरा डोनाल्ड ट्रंप ने कितना नीचता का काम किया, ये भी दर्शक इसको समझें कि अब उसका 4 साल का कार्यकाल है मनीष जी। 4 साल के बाद वो तिबारा नहीं बन सकता। वो अपने उसके बाद वो मर के चला जाएगा। 80 वर्ष का तो हो ही रहा है। तो और ये 4 साल में पूरी डील पूरी होगी नहीं। इतनी बड़ी डील है, 142 बिलियन डॉलर की है।
तो आने वाले 4-5-6 साल में जो भी उसकी टाइमलाइन होगी उसमें वो डील पूरी होगी। जब सऊदी अरब के पास पूरे हथियार आ चुके होंगे तब ये डोनाल्ड ट्रंप मर के यहाँ से चला गया होगा, ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन वो 120 बिलियन डॉलर के जो हथियार है या 12.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार है, वो सऊदी अरब क्यों खरीद रहा है, क्यों इकट्ठे कर रहा है। और उसमें मैं बता दूं मनीष जी, उसमें जो हम लोग कल अपने भारत के संदर्भ में बात कर रहे थे कि वो F-35 जहाज भी है और परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें भी, सब कुछ है, नहीं उसमें सब कुछ बचा नहीं है, सब अत्याधुनिक हथियारों की डील है वो। तो वो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि अब ये जितने मुल्ला देश हैं इन्होंने मिलकर इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है, लंबी घेराबंदी है 5-6 साल बाद। ये इस स्थिति में होंगे कि एक झटके में हम इजराइल को निपटा दें। इजराइल एक छोटा सा देश है, 1 करोड़ उसकी आबादी है, उसका एरिया भी बहुत बड़ा नहीं है। और ये आज की जो डील साइन हुई है, ये मेरा बिल्कुल निश्चित मानना है कि इसके परिणाम हम लोग 6-7 साल बाद देखेंगे मनीष जी। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से अपने दोस्त का सौदा कर दिया, जिसको ऑल टाइम वेदर फ्रेंड कहते हैं, जिसको लिए कहा जाता था कि इजराइल एक तरह से अमेरिका का ही पिट्ठू है या अमेरिका का ही दोस्त है, अमेरिका का पाला हुआ है। आज उस रिश्ते को डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में तोड़ा, लेकिन वो तोड़ा जो इस तरह से तोड़ा है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। मैं कारण बता दूं कि ये जितने 58 बाप अपने बनाए घूम रहे हैं, इन 58 बाप को अगर कोई आदमी काबू में रखता है, किसी देश का डर काबू में रखता है, तो उसका नाम सिर्फ इजराइल है। केवल इजराइल के डर से औकात में रहते हैं और ये इसीलिए नंगनाच नहीं कर पाते। जो इनका आतंक हम लोग पहले सुनते रहे अतीत में, इतिहास के पन्नों में, उस पर एक आदमी काबू रखता है जिसका नाम है इजराइल। और उस इजराइल के सफाई का जो हथियार है वो आज जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने उसके चरणों में डाल दिया, मोहम्मद बिन सलमान के। क्या कारण है, जरा सऊदी अरब ही इस दुनिया को बता दे कि वो उसको 12.5 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की जरूरत क्या थी। ये डोनाल्ड ट्रंप भी समझा दे कि इसको बड़ी जरूरत थी। कल हम लोगों ने बात की थी मनीष जी कि भारत जो है केवल F-35 प्लेन जो खरीदने हैं वो 8.5 लाख करोड़ रुपए की डील है, 8.5 लाख करोड़ रुपए की डील जो भारत को लेने हैं। लेकिन भारत का तो खरीदना समझ में आता है। भारत के बगल में चीन जैसा दुश्मन बैठा है, भारत के बिल्कुल सामने पाकिस्तान जैसा दुश्मन बैठा है, एक एक वो बागड़ बिल्ला बच्चा जैसा आ गया बांग्लादेश कह लीजिए, वो भी उससे भी खतरा मान लीजिए। तो वो भी मतलब 3 तरफ से भारत दुश्मनों से घिरा हुआ है और चीन जैसा दुश्मन उसमें शामिल है। तो भारत के तो 8.5 लाख करोड़ रुपए समझ में आते हैं। ये सऊदी अरब किसके लिए खरीद रहा है? यमन के लिए खरीद रहा है, कुवैत के लिए खरीद रहा है, जॉर्डन के लिए खरीद नहीं। ये आंख के अंधे हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, पूरी दुनिया में कोई चर्चा नहीं कर रहा। और खासकर हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल हवा में उड़ा दी गई खबर। खाली इतना चला गई 142 बिलियन डॉलर की कि ये आने वाले 6 साल में सऊदी अरब मौत का तांडव करेगा और किस तरह से इजराइल की हत्या करने की कोशिश की जाएगी, ये उसका परिणाम है। और यहाँ तो मैंने कहा यहाँ की प्रेस तो बिल्कुल आंख बंद करके कम्बल ओढ़ के सो रही है। मैं आज दिन भर ढूंढता रहा तो मुझको एक नहीं कई खबरें मिली कि इस सौदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इजराइल से कोई बात नहीं की, कोई जीत नहीं की और इजराइल को साइडलाइन किया है। और इजराइल ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया है कि वो इस डील से खुश नहीं है, इजराइल नाराज है। तो ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप वहां पे बैठकर ये करके आया विश्वासघात, ये आने वाले समय में इसको बहुत महंगा पड़ेगा मनीष जी। एक बात और बता दूं, कल हम लोग की जब डिबेट चल रही थी तो संभवतः कोई एनआरआई थे या मेहुल शाह जी, मेरे ख्याल से मेहुल शाह जी थे या किसी और का था, कि यहाँ पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से जो इसने यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में की, उससे भारत में अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं वो बहुत नाराज हैं और उनका क्रोध एकदम चरम पर है। लेकिन उसमें एक फर्क है कि भारत अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं या एनआरआई जिनको हम कहते हैं, वो शांति प्रिय लोग हैं, वो बवाली लोग नहीं हैं। लेकिन आज जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर सऊदी अरब में किया है और जिस तरह से एक तरह से इजराइल की मौत का सामान वो बांट के आया, बेच के आया है सऊदी अरब को, तो एनआरआई से दुगने हैं मनीष जी वहां पे जो यहूदी हैं जिनको ज्यूज कहते हैं। और वो किस तरह से काबिज है उसके बारे में हम लोग दशकों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अमेरिका के अर्थतंत्र पे वो काबिज है, अमेरिका के जो टेक्निकल उनकी सुपीरियरिटी उस पर काबिज है, यानी अमेरिका को चला वो ज्यूज रहे हैं। और उन सबको आज मैसेज चला गया कि ये क्या करके आया है सऊदी अरब में।
और वो भी बहुत नाराज, वो ज्यूश कम्युनिटी भी नाराज है, जो अभी खबरें आ रही चल के अभी कुछ दिनों में और स्पष्ट आ जाएंगी। तो वो भारतीयों की तरह शांति के साथ अपना आक्रोश नहीं दिखाएंगे। वो ज्यूश जो अमेरिका में रह रहे हैं वो इस डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम कर देंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे इसको। तो आज ये मुझको आज की ये सबसे बड़ी खबर लगी, और आज की नहीं, मैं समझता हूँ कि इस दौर की सबसे बड़ी खबर है कि जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और सबसे और बता दूं मनीष जी कि इससे पहले जो सरकारें रही, जो मैंने कहा ना, चाहे डेमोक्रेट रहा हो चाहे रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहा हो, ये सऊदी अरब हमेशा पैसे के दम पर उनसे हथियार खरीदने की कोशिश करता था। लेकिन उनकी वो पहली शर्त उनकी ये होती थी, या पहली उनकी तरह से एक हदबंदी थी कि वो ऐसा कोई हथियार नहीं बेचते थे इन पूरे अरब के देशों को जिससे इजराइल का नुकसान हो जाए। और F-35 के लिए बहुत पहले से गिड़गिड़ा रहा है सऊदी अरब, लेकिन ये पैसे के लिए पिशाच बना आदमी, व्यापारी आदमी, और इसको मालूम है 80-82 बरस का हो गया, अभी मर जाएगा 2-4-5 साल में, तब तक ये डील फाइनल नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, टुकड़ों में जाएगा, और उसके बाद ये मर के चला जाएगा। तो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय ये पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि केवल इजराइल और सऊदी अरब की लड़ाई नहीं है, ये उसके बाद कैसा नंगा नाच करेंगे 58 मुल्क मिलकर, इसकी पटकथा आज लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और मैं दर्शकों को कहूंगा इसको जरा गंभीरता से सोचिएगा इस बात को। सर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आमतौर पे कि ये ईरान के साथ, सही बात है कि सऊदी अरब का तो झगड़ा है नहीं आसपास के देशों से, इजराइल का टारगेट आतंक का एक नया अड्डा जो ईरान है उसको लेकर के है। तो क्या हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ईरान को यदि पैसा देता तो होता कि भाई आतंकी देश को आतंकवादियों को दे रहा है, इसलिए बड़ी सलीके से ईरान की मदद करने के लिए क्या ट्रंप ने ऐसा खेल किया है इजराइल को के खिलाफ नहीं नहीं साजिश? नहीं नहीं, सऊदी अरब तो ईरान का दुश्मन है। सऊदी अरब तो ईरान का दुश्मन है। वो एक तरह से उसने अपने बचत के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो कुछ लोग जो इस बात को कह रहे हैं, वो उसके ट्रैप में फंस गए। ईरान की कितनी औकात है, ईरान की कितनी ताकत है, इसको जरा समझिए। मनी जी भी रुक जाइए, इसको अभी हम लोग दिखाते हैं कि दर्शक इसको समझें कि ईरान का राष्ट्रपति इजराइल ने मार डाला, ईरान का आर्मी चीफ इजराइल ने मार डाला, और को धोखे से नहीं मारा, बाकायदे कह के मारा। उसके बाद कहा कि मैंने मारा है, और उसके बाद कह रहा कि मैं तुम्हारे सारे परमाणु जो अड्डे हैं इनको मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। कई बार वो हमला कर चुका है अपने जो मोसाद के जरिए, उसने घुर के वैसे जमीनी हमले किए, बाकी भाई एयर वो मारता रहता है। ईरान अब तक क्या कर पाया उसका? तो ईरान ऐसा देश नहीं कि उसके लिए उसको कोई 12 लाख करोड़ के हथियार जो है सऊदी अरब को बेचने पड़े। तो सऊदी अरब कभी इस तरह से लड़ेगा भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो उसने बहलाने के लिए, ताकि उस समय स्पेस सेविंग हो जाए, कि ईरान के नाम लिया उसने। आज जब वो बोला है तो ईरान का नाम लिया वो, कि ईरान उससे परमाणु संधि कर ले, अन्यथा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें उसने की। और साथ ही साथ उसने यहाँ जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, इसके उसने फिर आज अपनी पीठ खुद ही ठोक ली कि मैंने वहां पे समझौता करा दिया, मेरे स्टाफ ने बहुत बढ़िया बात करी, वो भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया। तो उसका तो कोई जूता ऐसा जवाब आज भारत ने फिर दिया है। वो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं, रणधीर जायसवाल, सचिव भी हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छे से खुलकर कहा कि कश्मीर के मामले में कोई और नहीं बोलेगा, हम ही तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीजें स्पष्ट कर दी गई। क्या क्या लिखा था लेकिन मनीष जी? बढ़िया कमेंट आ रहा था ये। मॉडर्न यूज वेपन में किल स्विच होता है। मैं समझा नहीं कहना क्या जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मुझे भी समझ में नहीं आया। मॉडर्न यूज लेकिन वेपन ये आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा जो अमेरिका ने जो स्टैंड ये अपनाया है, ये अमेरिका ने जो ये डील किया है इजराइल के साथ, नहीं मनीष जी, हाँ, और सबसे खास बात कि इस सौदे में भारत के लिए भी परेशानी के संकेत हैं। अभी जो कमेंट आया था वो सऊदी अरब की आर्मी की बात कर रहे थे। तो पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, हमारे दर्शकों को, कि सऊदी अरब के पास कहाँ अपनी उनकी आर्मी है कोई। उनके पास कुछ है नहीं। वो अय्यास लोग हैं, पैसा उनको अथाह पैसा, तो उससे वो मौज लेते हैं। मनीष जी, सऊदी अरब की जो आर्मी है वो पूरी पाकिस्तानी आर्मी है, और सऊदी अरब की आर्मी का जो चीफ है वो पाकिस्तानी आर्मी का जो चीफ था राहिल शरीफ, वही आजकल सऊदी अरब की आर्मी को हेड कर रहा है। तो एक तरह से अगर आप आर्मी की बात करिए तो वो पाकिस्तान के ही लोग वहां पे लगे हुए हैं। वो पाकिस्तान के फौजी भी हैं, और पाकिस्तान का ही आर्मी चीफ है जो वहां पे सऊदी अरब की नौकरी कर रहा है।
तो ये आगे आपको एक और खतरनाक संकेत मिल रहा है। और दूसरे वहां के इरादे क्या होंगे, इजराइल के प्रति वो क्या सोचता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। तो इजराइल के लिए आज आज वो खतरे की घंटी बजी है। आने वाले 6 साल 5 साल, जब भी वो 6 साल की बात हो रही है, शायद कि डील 6 साल में कंप्लीट होगी, पर उसके किस्तों में तो आना शुरू हो जाएगा। तो एक सऊदी अरब की आर्मी का जो मुखिया है वो पाकिस्तानी मुसलमान है, राहिल शरीफ जिसका नाम है, और बाकी उसके फौजी वो हैं। और उनकी मदद के लिए 142 बिलियन डॉलर का सौदा करके आया है ये डोनाल्ड ट्रंप। तो अब इसके साथ क्या होना चाहिए, देखिए क्या होता है। हम अभी उस पर चर्चा कर रहे थे जब इजराइल को लेकर के इस एजेंडे में आपको अमेरिका का हित क्या है, बेसिकली अमेरिका ये क्या क्यों ये खेल कर रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने ये जो डील इजराइल के साथ किया वो विश्वासघात और दगा है। पैसे के लिए ट्रंप पिशाच बन चुका, जो हम लोग नियमित ये दरअसल सच ये है कि ये चाहता क्या है। ये देखिए, सऊदी अरब अमेरिका के बीच इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील, 142 अरब डॉलर के आर्म्स पर लगी मोहर, खतरे में ईरान। ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोला है। मैं ईरान को ज्यादा महत्व दे नहीं रहा, क्योंकि ईरान को तो लगातार मार ही रहा है इजराइल, उसका कुछ नहीं कर पा रहा। ईरान एक दो बार उसने मिसाइल मारने की कोशिश की, नहीं हो पाई। तो ये बेकार वाली बात है। ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी, ये इसने ड्रामा किया है वहां पे सऊदी अरब पे। क्योंकि जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं वो सवाल इजराइल उठा चुका है, जहां उसको उठाने थे उसको अभी लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। और बाकी जो न्यूट्रल लोग हैं वो सब इस बात को बात कह रहे हैं कि ये सौदा इतना बड़ा, इतने बड़ी मात्रा में सऊदी अरब को हथियार की जरूरत ही नहीं है मनीष जी, कहीं किसी एंगल से। और वो किसके लिए खरीदे जा रहे हैं ये बड़ा स्पष्ट है। यूएस के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता बताया, ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा, सऊदी अरब अमेरिका में 12.1 लाख करोड़ की डिफेंस डील। मैं इसको पढ़ देता हूं तो दर्शकों को थोड़ा और क्लियर, कि अमेरिका और सऊदी अरब ने मंगलवार को 142 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील पर साइन किए। व्हाइट हाउस ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया है। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरॉप गुम्मन जैसी अमेरिकी कंपनियों से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले अधिकारिक विदेशी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे। वे 4 दिन के मिले हुए छोड़िए, तो ये हथियार लिखेंगे क्या क्या सिस्टम में दे रहा है। तो दर्शक अपनी बुद्धि सोच लेंगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सऊदी अरब को किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल इकट्ठा किया जा रहा है असलहा। तो ये पहली खेप ये है। यानी अब ये आज से 5 साल बाद 6 साल बाद जब भी ये हमला करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत तिलमिलाए हुए हैं जो नेतन्याहू ने गाजा के ऊपर स्टेप लिया है और गाजा को बिल्कुल साफ कर दिया, तो इन सबकी चौधराहट पे, इनकी उम्मत पे बड़ा चोट पहुंची है, कर उसका कुछ पा नहीं रहे। तो अब संभवतः इन्होंने आखिरी खेल खेलने की तैयारी कर ली है। लेकिन मुझको केवल एक ही बात पे विश्वास है, जैसे मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहता हूँ, कि इजराइल ने इसके बारे में अपनी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। अभी बड़ी प्रारंभिक टिप्पणियां आ रही हैं, और वो इजराइल केवल टिप्पणी नहीं करता, ये उसकी सबसे बड़ी खास बात है। वो जरा इसको अभी और नापते तौलेगा और उसके बाद उसका आक्रमण शुरू हो जाएगा। ये डील यहाँ तक या सऊदी अरब तक पहुंचेगी कि नहीं। और ये भी मनीष जी मैं बता दूं कि अगर इसमें जरा सा भी जो जिस खतरे की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर ये खतरे का जरा सा भी संकेत इजराइल को मिला, तो जिस तरह से गाजा साफ हुआ है ना, उसी तरह से सऊदी अरब भी साफ हो जाएगा। ये अच्छे से समझ लें। ये भी क्योंकि इजराइल युद्ध नहीं लड़ता। इजराइल जब भी युद्ध लड़ता है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, और जानता कि ये मुझको खत्म कर देंगे, यहाँ पे फिर इजराइल नाम की चीज इस धरती पे रहेगी नहीं। तो इजराइल उस तरह से लड़ता है और उसी तरह से चौकन्ना रहता है, उसी तरह से गिद्ध दृष्टि रखता है। तो ये अरब शेख क्या करेंगे, इन पे उसके एक एक बात पर उसका अब जो है निगाह होगी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी और देशों में भी गया, जरा वहां भी क्या डील करता है, वहां किसको कितने हथियार बेचता है। तो उसके बाद बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये इजराइल की घेराबंदी कर रहा है, और सिर्फ एक चक्कर में मनीष, सिर्फ एक चक्कर में कि इसके पैसा जो है पैसा आ जाएगा। और पैसा अब तो ये आदमी मुझको बेईमान भी लगने लगा कि इस हद तक गिरकर, इस हद तक अमेरिका की नीति को तोड़कर जिस तरह के सौदा इसने आज सऊदी अरब में किया है, तो ये तो मर के चला जाएगा। मैंने कहा 4-5 साल से ज्यादा बचेगा नहीं है। लेकिन ये इसके अंदर जो कट कमीशन इसको मिलेगा
क्योंकि अमेरिका बेच रहा, खरीद रहे हैं, ये लोग खरीदेंगे तो उससे अपना व्यापारिक साम्राज्य जो इसका खुद का है उसको भी ये मजबूत करके जा रहा है अपने लौंडे बच्चों के लिए कि तुम लोग खाना कमाना, मौज लेना। और ये इसको बड़ा ये पाप करेगा, ये बहुत बड़ा पाप करेगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं ये तो ये इजराइल छल तो की ये अमेरिका में भी चुकी है। अमेरिका में जितने भी उसका जो बिजनेस है उसमें बड़ी भूमिका यूएस की है। जो इजराइल के लोग हैं, जो अमेरिका के नागरिक बन चुके हुए हैं, लेकिन उनका सेंटिमेंट अपने देश से तो है ही है। तो फिर वो क्या अमेरिका को क्षति नहीं पहुंचाएंगे? वो माफ कर देंगे अपने जो पैतृक देश है उसके साथ हुए अन्याय को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह वो से अमेरिका को भी की भी तबाही तय कर रहा है। नहीं, वो तो इसकी समझ में अभी बहुत जल्दी आने लगेगा। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तानी तो बड़े संतोषजनक, बड़े शांति प्रिय हैं। ज्यूज की कहानी नहीं है, उनकी इतिहास नहीं। वो जानते हैं कि हमारी जरा सी भी गफलत उनके अस्तित्व को खत्म कर देगी। तो वो इनको मेरे ख्याल से अब लौट के आने दीजिए इसको, और उसके बाद अमेरिका के हालात पर निगाह रहेगी, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इसके साथ।